नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसमें योगी जी की जो स्थिति है वो थोड़ी डामाडोल लग रही है और ऐसा लग रहा है कि वो आत्मसमर्पण सा कर रहे हैं। असल में अभी जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के DS मिश्रा जी, उनको तीसरी बार एक्सटेंशन दे दिया गया है। वो केंद्र की पसंद है और योगी जी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ उनको तीसरी बार एक्सटेंशन दे दिया गया है। इसी तरह से DGP को भी योगी जी की पसंद के जो DGP हैं उनको नियुक्त नहीं करने दिया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है और कमोवेश मतलब डामाडोल स्थिति है। और ये हमको दिखाई देता है, अभी जो अयोध्या का पूरा प्रसंग चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी दिखाई देता है कि अयोध्या के बारे में जो भी स्टोरीज मीडिया में चल रही हैं, बातें चल रही हैं, उसमें सिर्फ मोदी जी का ही महिमा मंडन हो रहा है और सारा श्रेय मोदी जी को ही दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का निश्चित रूप से उसमें योगदान था, आज जो राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसमें प्रदेश सरकार का और योगी आदित्यनाथ का भी बहुत बड़ा रोल था। यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं आती और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते, तब भी हम ये फैसला कोर्ट से ले पाते। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने बहुत तेज कार्रवाई करी हर विषय पर। कोर्ट को जो भी एविडेंस अवेलेबल कराने थे, जो भी ट्रांसलेशन अवेलेबल कराने थे, उनको दिन रात लग करके अवेलेबल कराया गया और बिना उत्तर प्रदेश सरकार के ये सब संभव नहीं होता। और योगी आदित्यनाथ ने ही वहां पर दिवाली पूजन स्टार्ट किया था और उसको हर बार वो भव्यता देते गए, हर बार दीपों की संख्या बढ़ाते गए और उसका जितना मतलब भव्यता उन्होंने प्रदान करी है अयोध्या को राज्य सरकार के रूप में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो भी है वो योगी आदित्यनाथ, उसको ही वो पूरा श्रेय जाता है और जाना चाहिए। लेकिन इस समय जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें सारा महिमा मंडन मोदी जी का हो रहा है, योगी जी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, उस दिन जो अभी पिछले हफ्ते कार्यक्रम हुआ जिसमें मोदी जी अयोध्या आए थे, उसमें योगी जी ने जो भाषण दिया, वो भाषण पूरी तरीके से वो सारा उन्होंने समर्पण कर दिया ये मोदी जी के सामने, ऐसा लग रहा था। और उन्होंने अति से ज्यादा प्रशंसा करी और ये कुछ कुछ ऐसा ही था जैसे मध्य प्रदेश के इलेक्शन से पहले शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान को लग रहा था वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मोदी जी की बहुत प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे तो शायद उनका मुख्यमंत्री पद बच जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मोदी जी वही करते हैं जो उन्हें करना हो, वो किसी बातों से पिघलते पिघलते नहीं है। तो अभी योगी जी भी वैसी ही स्थिति कर रहे हैं, वो अति से ज्यादा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और बहुत आत्मसमर्पण सा लग रहा है, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। यदि उनका ऐसा निश्चय है कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाना है तो वो उसके लिए ही काम करेंगे दिन रात। जो अभी तक मोदी जी की कार्यशैली समझ में आई है, वो किसी बातों से पिघलते नहीं है, ना अपना जो लक्ष्य है उसको परिवर्तित करते हैं। तो इस और ये कोशिशें तो पहले से भी चल रही हैं। 2022 के इलेक्शन से एक साल पहले जून 2021 में ये कोशिश की गई थी, पर बाद में कैलकुलेट किया गया कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे तो यूपी में जीत नहीं हो सकती, और जो सच भी था। और 2022 के इलेक्शन में भाजपा की एक बड़ी जीत हुई, 255 के करीब सीटें आई उनकी। और इसमें जो मुख्य रोल था वो योगी आदित्यनाथ का था। उन्होंने दिन रात मेहनत करी, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत करके दोबारा से सरकार बनाने में मतलब रास्ता प्रशस्त किया, वैसा ही उत्तर प्रदेश में था। और उसके बाद उनको CM बनाना मजबूरी थी क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह को हटा दिया उतना आसान योगी आदित्यनाथ को हटाना यूपी में नहीं था। लेकिन उसके बाद भी 2 डिप्टी CM रखे गए और दोनों डिप्टी CM ऐसे रखे गए जिनका 36 का आंकड़ा है मुख्यमंत्री के साथ। कैबिनेट में भी उनकी पसंद के कोई मंत्री नहीं है, या जो होंगे भी तो उनको कोई बहुत पावरफुल स्थिति में वो नहीं है। विधायक मंडल में भी यही स्थिति है, संगठन में भी यही स्थिति है। तो पूरी तरह से कमजोर करके रखा गया है योगी आदित्यनाथ को अभी यूपी में। और उनकी स्थिति ऐसी है कि कुछ अच्छा काम हो तो उसका श्रेय केंद्र को जाए उत्तर प्रदेश में, और कुछ खराब काम हो तो वो सारा ठीकरा उनके सर पे फोड़ दिया जाए। अगर कुछ अपराध हो जाते हैं तो बुलडोजर बाबा कहाँ गए और इस तरह की वो चलने लगती हैं ये सब बातें। तो ये स्थिति है, तो काफी डामाडोल स्थिति लग रही है इस समय योगी आदित्यनाथ की, और हो सकता है शायद उनको प्राण प्रतिष्ठा के बाद हटाने की कोशिश भी की जाए। और अगर नहीं भी हटा सके तो 2024 के बाद इस सरकार की वापसी होने पर उन्हें निश्चित रूप से हटाया जाएगा, ये एकदम तय है। तो अब देखना है योगी जी किस तरह से ये सब का सामना करते हैं और किस तरह से राजनीति में टिके रहते हैं और भविष्य की राजनीति में क्या देखने को मिलता है। आपकी जो भी राय हो उसको कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।